हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर का। ऑलरेडी मैंने पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और ये तीसरा पार्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। होप यू विल लाइक इट। पार्ट थर्ड का ये फर्स्ट स्टेंजा, देयर पास्ड अ वेरी टाइम ईच थ्रोट वॉज पास्ड एंड ग्लेज ईच आई। वो क्या कह रहा है, मैरिनर क्या कह रहा है कि जो इनका टाइम था ना, वो क्योंकि इनके पास लेक थी सोर्सेज की, इसलिए उनका टाइम था वो बहुत वेरी, मतलब बहुत ही टायर्ड मैनर में, बहुत ही यू कैन से इन फैटिग्ड और एग्जॉस्टेड मैनर में बीत रहा था, क्योंकि उनके पास एक सिंगल ड्रॉप भी वाटर पीने के लिए नहीं था। और उनका जो गला था ना, उनके गले वो सूख रहे थे। पास्ट में होता है सूखना। एंड ग्लेज्ड ईच आई एंड देयर हैजंट एनी शाइनीनेस और लाइवलीनेस इन देयर आइज। अ वेरी टाइम, अ वेरी टाइम, वो मैरिनर कहता है वेरी टाइम, वेरी टाइम। हाउ ग्लेज्ड ईच वेरी आई। और मतलब वो कहता है कि मतलब ग्लेज्ड मतलब होता है देयर इज नो शाइननेस, यू कैन से नो लाइवलीनेस इन आइज। और वो ऐसे कह रहा है भी वेरी टाइम, वेरी टाइम, एक प्रकार का उनके लिए एक प्रकार का रुका हुआ समय। When looking westward, I beheld as something in the sky। वो क्या कहते हैं, मैरिनर क्या कहते हैं, जब मैंने वेस्टवार्ड पश्चिम की ओर देखा ना, आई बिहेल्ड, बिहेल्ड मतलब होता है अभी कुछ चीज़ देखना। आई बिहेल्ड as समथिंग इन द स्काई, मैंने कुछ, मुझे प्रतीत हुआ स्काई में, आकाश में। एट फर्स्ट इट सीम्ड अ लिटिल स्पैक। पहले पहले तो वो क्या देखते, पहले स्काई में देखते हैं ना, पहले पहले उसे ऐसे प्रतीत होता है कि ये मतलब छोटा सा स्पैक हो। स्पैक मतलब होता है एक, यू कैन से डब्बा टाइप। एंड देन इट सीम्ड अ मिस्ट। फिर उसे ऐसा प्रतीत हो कि नहीं यार, ये डब्बा नहीं हो सकता, ये मिस्ट है। मिस्ट मतलब धुंध का एक मतलब गोला सा बनाओ। इट मूव्ड एंड took at last a certain shape I wished। फिर मूव मतलब क्या करता है, ये जो गोला सा होता है ना, मूव मूव करता जाता है। एंड फिर अंत में ना एक सर्टन शेप ले लेता है, वो एक मतलब अपने आकार में आ जाता है। आई विस्ट मतलब भी आई नो, आई अवेयर ऑफ द फैक्ट। विश करता था मैंने, मुझे लगा। A speck, a mist, a shape, a wished, I wished, and still it neared and neared, as if it dozed a water sprite, it plunged and taked and veered। क्या कह रहा है कि वो अनुमान लगा रहा है कि वो मुझे जो डब्बा सा दिख रहा था, एक डोट सा दिख रहा था, वो क्या हो सकता है, स्पैक, एक डब्बा, या फिर मिस्ट, या धुंध हो सकती है, धुंध का गोला सा बना हुआ, शेप कोई मतलब एक आकृति टाइप हो सकता। आई विस्ट, आई नो मतलब आई सपोज यू कैन सी। एंड स्टिल इट नियर्ड एंड नियर। फिर क्या था, वो मतलब नज़दीक ही नज़दीक आ रहा था उसके, नियर्ड एंड नियर्ड। एज इफ इट डोज्ड अ वाटर स्प्राइट। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो परछाई है ना, मतलब गोली टाइप, वे एक जो मतलब वाटर के ऊपर जो परछाई होती है वाटर की, इसकी जो परछाई बनी है वाटर के ऊपर, उसको डोज मतलब चकमा देने का प्रयास कर रहा है। एज इफ इट डोज वाटर स्प्राइट। डोज मतलब होता है चकमा देना। इट प्लंज्ड एंड टेक्ड एंड बियर। इट फिर ये डूब गया। एंड टेक्ड एंड बियर, फिर मतलब कभी फिर फ्रीक्वेंटली डूब जाता, कभी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता। वियर्ड एंड टेक्ड मतलब टू चेंज डायरेक्शंस, ऐसा मतलब ये कर रहा था फ्रीक्वेंटली। With throats unslacked, with black lips waked, we could nor laugh nor wail. Through utter drought, all dumb we stood. I with my arm I sucked the blood and cried, a sail, a sail। वो क्या कह रहा था कि जो हमारे है ना मतलब गले वो सूख चुके थे पूरी तरह, क्योंकि देयर वर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर एज आई अर्लियर सेड। विद ब्लैक लिप्स बैक्ड, और जो उनके जो लिप्स थे वो मतलब काले पड़ चुके थे और सूख चुके थे। बैक्ड मतलब था सूखना। वी कुड नो लाफ नोर बेल, ना ही तो वो लाफ कर सकते थे, इतनी मतलब दयनीय उनकी दशा हो रही थी, मिजरेबल दशा। नहीं वो बिलाव कर सकते, बेल मतलब होता है बिलाव करना, बेल। थ्रू अटर डाउट ओल्ड डम्ब स्टूड, मतलब एक डम्ब की तरह वो खड़े हुए थे, एक मतलब आप कह सकते मूर्ति की तरह। आई बिट माई आर्म,
वो फिर ना एक चुटकी भरता है अपनी मतलब वायु पे, आम पे। आई सक दी ब्लड, मतलब उसने मतलब ट्राई किया अभी मूव करे थोड़ा मतलब अपना ब्लड एक्टिव करने के लिए। आई सक दी ब्लड एंड क्राइड ए सेल एंड सेल, और फिर उसने मतलब थोड़ा चलाट की, उसे मतलब ऐसा मतलब लगा कि कोई एक और शिप आ रहा है, अ सेल, इसलिए उसने ये आवाज़ की, अ सेल। With throats unslacked, with black lips waked, a gap they heard me call। क्या कहता है कि जो ना उनके तो गले तो वो सूख ही चुके थे, और उनके लिप्स हैं वो मतलब ब्लैक पड़ चुके थे, बिना विदाउट वाटर वो भी सूख चुके थे। अ गैप दे हर्ड मी कॉल, अ गैप मीन्स विद सरप्राइज। अदर मैनी सर ने पहले सेल देखा था ना एक शिप, अ गैप दे हर्ड मी कॉल, और इसे ऐसा लगा भी वो सुन रहे हैं मुझे, विद सरप्राइज, मैं कॉल कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, वो सुन रहे हैं मुझे, दूसरे शिप वाले। ग्रामर्सी दे फॉर जोय डिड ग्रीन एंड ऑल एट वंस देयर ब्रीथ डू इन। ग्रामर्सी मतलब होता है थैंक्स, दे फॉर जोय डिड ग्रीन, भी वे मतलब खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ग्रीन मतलब होता है मुस्कुराहट, खुश होना। एंड ऑल एट वंस देयर ब्रेथ डू इन, और उन्होंने ना अपनी ब्रेथ इनहेल की, डू इन मतलब इनहेल करना। एज दे वर ड्रिंकिंग ऑल, और ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो सब मतलब ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इट सीम्स टू दिस मैरिनर। सी आई क्राइड, सी टेक्स नो मोर हाइदर टू वर्क अस विल। वो क्या कहता है मैरिनर, क्या कहता है, देखो देखो, इन सरप्राइज वो कहाँ चलाता है। सी टेक्स नो मोर, वो सी यहाँ यूज हुआ है शिप के लिए। शिप के लिए जनरली शी का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ ही। शिप को शी से मतलब कॉल किया जाता है, शी यूज किया जाता है शिप के लिए। शी टेक्स नो मोर, शी टेक्स मतलब शिप ना मतलब मैनूवर नहीं कर रहा था, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा था इधर ना उधर। जो इस मैरिनर ने शिप देखा था वो मतलब सीधे ना स्ट्रेट फॉरवर्डली इनकी तरफ ही आ रहा था। शी टेक्स नो मोर इसीलिए कहा गया। हाइदर टू वर्कस बिल, हाइदर मतलब इधर, टू वर्कस बिल, बिल मतलब होता है मतलब कल्याण के लिए भी, एक मतलब है ना ये शिप हमारे लिए मतलब इधर ही आ रहा है, हमें मचाने के लिए, हमारी मतलब सेल्फलेस सर्विस के लिए। विदाउट अ ब्रीज विदाउट अ टाइड शी स्टडीज विद अपराइट कील, मतलब ब्रीज भी नहीं चल रही, ब्रीज होती है मंद हवा, थोड़ी थोड़ी हवा चलती जाए। विदाउट ए टाइड, टाइड होती है मतलब जब उफान आता है ना समुंदर में, उसे टाइड कहते हैं, एक लहर आती है ऊँची सी। शी स्टडीज, शी मतलब शिप के लिए यूज हुआ। शी स्टडीज विद अपराइट कील, स्टडीज मतलब कंटिन्यू, मतलब अपराइट कील मतलब सीधा उनकी तरफ ही चल के आ रहा है वो शिप, और ये बहुत खुश है इस चीज़ से। The western way was all aflame. The day was well nigh done. Almost upon the western wave rested the broad bright sun. जो कि वो कह रहा है जो पश्चिम से ना जो लहरें उठ रही थी ना, वो ओल फ्लेम, फ्लेम क्यों थी मतलब वो ना सूर्य चमक रहा था पूरा, उसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वेस्टर्न वे वो मतलब एक ज्वाला की तरह प्रतीत हो रही थी। द डे वॉज वेल नाई डन, और जो डे था ना बहुत मतलब अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। ऑलमोस्ट अपॉन द वेस्टर्न वेव रेस्टेड द ब्रॉड ब्राइट सन, और ऐसा प्रतीत हो रहा कि जो वेव्स चल रही थी, पश्चिम की जो लहरें चल रही थी उनके ऊपर मतलब सन रेस्ट कर रहा, ब्रॉड ब्राइट सन मतलब अपनी लालिमा से, अपनी प्रकाश से उसके ऊपर, वेस्टर्न वेव के ऊपर आराम कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। When that strange shape drove suddenly betwixt us and the sun, जब एक स्ट्रेंज शेप आ गई बिटवीन उनके, बिटवीन किसके, उनके मैरिनर के शिप के और सन के, और कौन वो जो पहले वो शिप देख रहे थे ना, वो उसे ये स्ट्रेंज शिप कह रहे हैं, वो आ गया इनके बीच। एंड स्टेट द सन वॉज फ्लैक्ट विद बार्स, वो जो सन था ना, जो उसकी रे थी, किरणें मतलब उससे उनके पढ़ने से ना एक बार सी बन गई थी, जैसे प्रिजन में नहीं थी बार, वैसा उस प्रकार का ये दृश्य बना हुआ था। फ्लैक्ट विद बार्स, हेवंस मदर सेंड अस ग्रेस, और जो ये क्या कहता है
मैरीनर क्या कहता है कि हेवंस मदर मदर सेंड अस ग्रेस, हमें मतलब हम पे कृपा करो, हमें मतलब रास्ता दिखाओ। एज इफ थ्रू अ डंजन ग्रेट ही पियर्ड, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ इस मैरिनर की थ्रू ए डंजन, डंजन होती है प्रिजन, कि ही पियर्ड, ही मतलब शिप के लिए यहाँ यूज नहीं हुआ, मतलब उसके लिए यूज हुआ जो शिप का स्केल्टन नहीं होता ना, अगला भाग। ही पियर्ड, पियर्ड मतलब होता है देखना। एज इफ थ्रू ए डंजन ग्रेट ही पियर्ड, उसे मतलब मैरिनर को ऐसा प्रतीत हुआ कि मतलब वो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो शिप ना हमें देख रहा है। विद ब्रॉड एंड बर्निंग फेस, उसका जो फेस है मतलब अगला जो हिस्सा है वो मतलब ज्वलंत हो चुका है, मतलब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वो ज्वलंत सा प्रतीत हो रहा है, लाल सा, बर्निंग, विद ब्रॉड एंड बर्निंग फेस। ही वॉज लुकिंग एट दैम। अल्लाह थॉट आई एंड माई हार्ट बीट लाउड, वो क्या कह रहा है कि अब मतलब वो थोड़ा अलास शब्द जो यूज किया जाता है ना, वो मतलब उदासी की भावना मतलब के लिए यूज किया जाता है। थॉट आई एंड माई हार्ट बीट लाउड, वो ना उदासी सी फील करता है और उसका हार्ट, जो हार्ट बीटिंग है उसकी तेज हो जाती है। हाउ फास्ट शी नियर्स एंड नियर्स, और वो सोचता है कि वे कितना मतलब फास्ट से ये शिप नज़दीक और नज़दीक आता जा रहा है उनकी। और दोज हर सेल्स दैट ग्लास इन दी सन, और वो क्या कहता है जो मतलब सूर्य की किरणों में चमक रहे हैं ना, जो वो क्या कहता भी, वो क्या उसके ये सेल्स हैं, मतलब अदर शिप्स हैं इसे शिप की। हर यूज हुआ है शिप के लिए, शी और हर पहले। लाइक रेस्टलेस्ट गोजामोर्स, लाइक रेस्टलेस होता है बेचैन, गोजामोर्स होते हैं मतलब सिल्की बेब्स हु आर फ्लोटिंग इन एयर, मतलब इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं, तैरते से रहे हैं एयर में, इसलिए वो रेस्टलेस कहा गया है। गोजामोर्स होते हैं मतलब सिल्की वेव्स, मकड़ी का आप जाड़ा कह सकते हैं, ऐसी इस प्रकार वो दिख रहे हैं। आर दोज हर रिप्स थ्रू विच द सन डिड पियर एज थ्रू अ ग्रेट, क्या कह रहा है मैरिनर, मतलब उसकी कंडीशन कुछ यू कैन से ही वॉज लुकिंग टेरिफाइड, ही इज स्टिकन विद टेरर, वो अब मतलब डर सा गया है। वो क्या कह रहा है कि आर दोज हर रिप्स, ये मतलब ये कह रहा है शिप को देखता है ना, और अब अंदाज़ा लगाने लगता है कि क्या वो उसके रिप्स हैं, रिप्स मतलब बोन्स होती हैं। थ्रू विच द सन डिड पियर, जिसके बीच में थे सूर्य देख रहा है, पीर मतलब करना देख रहा है। एज थ्रू ए ग्रेट, ग्रेट होती है मतलब प्रिजन के बार नहीं होते जो, जैसे कि प्रिजन के बार से वो देख रहे हो। एंड इज़ दैट वुमेन ऑल हर क्रू, और क्या वो एक वुमेन है, और ऑल हर क्रू, और उसके साथ वाले सब उसके क्रू हैं, दल हैं, दल के मेंबर हैं। इज़ दैट ए डेथ एंड देर आर टू, और फिर वो अंदाज़ा लेता है कि क्या वहाँ डेथ है, डेथ मतलब मौत है, और आर देर टू, और क्या वहाँ दो हैं, एक डेथ और एक वुमेन। इज़ डेथ दैट वुमेन्स मेट, और फिर क्या कहता है कि जो डेथ है जी, क्या ये वुमेन की मतलब मित्र है, सहपाठी है। नेक्स्ट स्टैंजा, हर लिप्स वर रेड हर लॉक्स वर फ्री, वो क्या कह रहा है कि जो ये वुमेन है ना, इसके लिप्स हैं वो रेड है। हर लुक्स वर फ्री, हर लॉक्स वर येलो एज गोल्ड, और जो उसके लॉक्स हैं, जो उसके आप कह सकते हैं लॉक होते हैं बालों के, वो येलो हैं जैसे कि गोल्ड हो। और स्किन वॉज एज वाइट एज लेप्रोसी, और स्किन उसकी इतनी वाइट है जितनी कि मतलब लेप्रोसी होता है किसी को कोड़ लग जाए ना, सफ़ेदी आ जाती है, उस तरह सफ़ेद है उसकी स्किन। ये नाइट में लाइफ इन डेथ वो शी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ऐसी है जैसे कि लाइफ इन डेथ हो। हु थिक्स मैंस ब्लड विद कोल्ड, और जो कि जमा सकती है, थिक मतलब ना गाढ़ा करना, जमाना। मैंस ब्लड, किसी भी व्यक्ति का वो ब्लड जमा सकती है, विद कोल्ड ठंड से, विद टेरर यू कैन से, मीन्स द वुमन इज घोस्टली, his appearance, her appearance is like a ghost.
The naked Hulk alongside came and the twain were casting dice। और जो नेक्ड हल्क है ना, यहाँ किसको कहा गया है, इस यहाँ डेथ को कहा गया। हल्क होता है कोई चीज़ यू कह सकती है जो मैसिव होती है इन साइज और ह्यूज होती है, उसे हल्क कहा जाता है। द नेक्ड हल्क अलोंगसाइड केम, उसके साथ ही वो हल्क भी आ रहा था, मीन्स डेथ वॉज कमिंग। एंड द ट्वेन वर कास्टिंग डाइस, और ट्वेन मतलब जो दोनों ना वो डाइस खेल रहे थे, पास से खेलने का खेल होता है ना, वो खेल। द गेम इज डन, और जो गेम है ना वो पूरा हो चुका था। आई हैव वन कोथ शी एंड बिसल थ्राइस, और जो वो वुमन थी ना वो कह रही थी मैं जीत गई, और ऐसा उसने 3 बार कहा, बिसल थ्राइस मतलब चिल्लाई वो 3 बार ऐसा कह के। The sun's rim dips, the stars rush out, at one side comes the dark। वो क्या कहता है अभी, अब ना जो सन था वो मतलब सेट हो चुका था। दी स्टार्स रश आउट, और जो स्टार है वो तेजी से बाहर है, मतलब कि इवनिंग का टाइम, इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग। एट वन साइड कम्स द डार्क, और एक साइड में डार्क फैल चुका था, मतलब अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। विद फार हर्ड विस्पर ओवर द सी, और ना मतलब सी पर, समुंदर पे चारों तरफ विस्परिंग सुनाई दे रही थी, सरसराहट की आवाज़। ऑफ शू द स्पेक्टर वाक, और तुरंत ही ना जो स्पेक्टर होता है वो मतलब भूतिया टाइप वाक, मतलब जो है ना शिप एकदम से डिसअपीयर हो गया, ऑफ शॉट ऐसा कहना चाहते हैं इन लाइंस में। We listened and looked sideways up, fear at my heart, as at a cup my lifeblood seemed to sip। उसने ना मैरिनर्स और अदर सेलर ने वो लिसन कर रहे थे। वी लिसनड एंड लुक्ड साइडवेज अप, और इधर उधर साइड में देख रहे थे। फिर एट माई हार्ट, तो उनके हार्ट में ना, मैरिनर के हार्ट में फियर था। एंड दे वर फियर स्टिकन एज एट ए कप माई लाइफ ब्लड सीम टू सिप, और उसका ना जो लाइफ ब्लड था, मतलब उसकी मतलब उसे लग रहा था मी डेथ इज कमिंग टू मी, एज एट ए कप, जैसे कप की आप मतलब सीप नहीं करते, पीते हैं, उसी प्रकार उसका मतलब लाइफ ब्लड है, उसे ऐसा लग रहा था मेरा लाइफ ब्लड इज अबाउट टू एग्जॉस्टेड। द स्टार्स वर डिम एंड थिक द नाइट, स्टार्स थे ना, वो जो तारे थे, वो सितारे जो डिम हो चुके थे, वो नाइट घनी हो चुकी थी, मतलब वो घोर अंधकार था। द स्टीयरमैन से फेस बाय हिज लैम्प ग्लीम्ड वाइट, और जो चालक होता है शिप का, उसका फेस ना लैंप में जब उसने देखा तो ग्लीम्ड वाइट था, वो मतलब चमक रहा था वाइट वाइट। फ्रॉम द सेल्स द ड्यू डिड ड्रिप टिल क्लॉम ओवर द ईस्टर्न बार। फिर क्या कहता है कि उसके मैरिने की सेल थी ना, जो शिप सी, उसके जो एक औंस की बूंद गिरी। टिल क्लॉम ओवर द ईस्टर्न बार द हॉर्न्ड मून, और फिर ना जो उसने देखा कि जो हॉर्न्ड मून है, मतलब अर्ध चंद्रकार होता है ना, जो मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके सींग हो, हॉर्न्ड मून इसलिए कहा गया। आप देखोगे तो इमेजरी क्रिएट करो तो पता चलेगा, अभी उसके ऐसा बोला गया सी। टिल क्लोम अब द ईस्टर्न बार, वो जब वो मर्ज हुआ ना और ईस्टर्न बार की तरफ चढ़ाई की उसने। क्लोम मतलब चढ़ना, जो सेकंड फॉर्म है क्लाइम की। विद वन ब्राइट स्टार विद इन दी नीदर टिप, और उसके ना एक ब्राइट स्टार प्रतीत हो रहा था विद इन दी नीदर, लो टिप की तरफ, लोअर एंड की तरफ। One after one, why the star-dogged moon, too quick for groan or shy, each turned his face with a ghastly pang and cursed me with his eye। क्या कह रहा है कि जो उसके सेलर थे ना, वन आफ्टर वन, वाई द स्टोर डॉग्ड आई डॉग्ड मून, ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो स्टिकन हो गए हैं स्टार डॉग्ड मून से, चंद्रमा से। टू क्विक फॉर ग्रोन और शाई, वो और ग्रोन कर रहे हैं, करा रहे हैं और शाई कर रहे हैं और मरते जा रहे हैं। ईच टर्न हिज फेस विद ए गास्टली पैंग, और ना उसने इस मैरिनर की तरफ प्रत्येक ने अपना फेस घुमाया और गास्टली आई से देखा। विद पैंग, पैंग मतलब होता है दुख से, दुख भरी। एंड कर्स द मी विद हिज आई, और उन्होंने ना कर्स किया, मतलब शाबित किया ऐसे।
अपनी आई से। 4 times 50 living men and I heard nor sigh nor groan with heavy thump a lifeless lump they dropped down one by one। वो क्या कहता है कि 4 times 50 living man, 4 into 50 क्या कितने होंगे 200, 200 मैन लिविंग जो जिंदा थी। एंड आई हर्ड नोर शाई और नोर ग्रोन, वो मर चुके थे और जो ऐसे मैरी ने ना ही उनकी आ सुनी ना ही कराहट। विद हैवी थंप, और एकदम से गिरे, थंप धड़ाक का की आवाज़। ए लाइफलेस लंप, अब एक ढेर लग चुका था जो कि बिल्कुल लाइफलेस था उनका मरने के बाद। दे ड्रॉप्ड डाउन वन बाय वन, और एक एक करके वो गिर रहे थे वन बाय वन। दी साउल्स डिड फ्रॉम देयर बॉडीज फ्लाई, और ना वो मर चुकी थी, उनकी मतलब साउल्स थी जो आत्माएं थी वो उनकी बॉडी से फ्लाई कर रही थी, उड़ गई थी। दे फ्लैड टू ब्लिस और बू में मतलब रन कर गई थी। टू ब्लिस और बू, या तो मतलब ब्लेस करने के लिए किसी को या फिर कर्स करने के लिए किसी को। एंड एवरी सोल इट पास्ट मी बाय, और प्रत्येक सोल उसके पास से होकर गुजरी। लाइक दी बी जो माई क्रॉस वो, और ऐसा प्रतीत हो रहा कि जैसे बिन बनाहट सी करती हुई गई हो वो। लाइक माई क्रॉस वो भी ऐसा, जैसे ये याद करो ये क्रॉस वो जिससे इसने अल्बाट्रोस को मारा था, उसी मतलब एज ए क्राइम, एज ए पनिशमेंट, and this man was depicting this cross bow। And that is the end of the third part of this video, and thanks a lot to visit my channel। We will provide the fourth part very soon। Thanks a lot।